370 के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है, कितना फायदा हुआ है? मैं नहीं रहता। आपने देखा CISF के जवान, BSF के जवान, बॉर्डर लोग के सभी लोग, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, सभी सड़कों पे मार खा रहे हैं, पुलिस की मार खा रहे हैं। तो आप इसको फायदा समझते हैं? जो रोड की बात आती है, हम नहीं समझते हैं जनाब। आपका कहना है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ, जाने के डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जम्मू में आते ही जम्मू में बवाल मच गया। जाने के अलग अलग पॉलिटिशियन, अलग अलग सियासी पार्टियों ने अपने अपने चेहरे, अपने अपने ड्राफ्ट पेश किए, जहाँ पे उनको लगता था कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जो तबादला कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक हुआ है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है NCP के जनरल सेक्रेटरी राज सिंह जम्वाल। तो राज जी, मुझे बताएं कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ नया निकल कर सामने आया? जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट सामने आया, उसमें जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने अलग अलग चीज़ें जो है वो सामने रखी कि उसको रिजेक्ट किया। तो आपकी पार्टी का और आपका क्या कहना है? देखिए अरविंद चौधरी जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारी स्टेट को से 370 और 35A हटाया गया और हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में बांटा गया, तभी हमारी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये गठन किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मेंबर होते हैं सुशील कुमार चंद्रा जी, और दूसरे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं जिनका नाम के शर्मा जी हैं। तो जब आपने ये डिलिमिटेशन की बात रखी कि ये बवाल जो रिपोर्ट अभी हाल ही दिनों में 10 दिन पहले जो हमारे एसोसिएट मेंबर्स को जो सौंपी गई हैं, जो कि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और 2 जो हैं वो बीजेपी के हैं, तो जब इनके पास जो रिपोर्ट आई और सोशल मीडिया की आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये पब्लिक में भी ये रिपोर्ट का इसका एक्शन जो है आपको देखने को मिला, चाहे वो सुचेतगढ़ का मामला हो, सांबा का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, शोपियां का मामला हो, रजौरी पुंछ का मामला हो, हर जगह इसकी जो आवाज़ है वो लोगों की आने लगी है। लेकिन मैं चौधरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में ये आया था, जब इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया था और हमारी पार्टी को भी इन्होंने इनवाइट किया था, और उसकी हमारी अपनी पार्टी की तरफ से मैं ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। जो ये मीटिंग जो हुई थी रैंसम होटल जम्मू में हुई थी, सभी पार्टियों को वहाँ पे बुलाया गया था। तो चौधरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने उस वक्त अपना मेमोरेंडम दिया था NCP पार्टी की तरफ से, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो मैंने उनको कापी, मैंने फोटो कापी अपने पास भी रखी थी, तो मैंने उसी वक्त भी उनको कहा था कि अगर ये पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, तो ये 6 सीटें हैं वो जम्मू के हक में जाती हैं और एक जो है वो कश्मीर के हक में जाती हैं। और मेरी बात उन्होंने 30 मिनट टाइम हर नेशनल पार्टी को उन्होंने दिया था, मुझे उन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे कि आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए ये एक सीट आप कश्मीर के लिए है, ये कहाँ होनी चाहिए? मैंने कहा कि ये सीट है बडगाम या कुपवाड़ा में होनी चाहिए। अगर आप वोटर के लिहाज से जाते हैं तो ये सीट बडगाम को जाती है, अगर आप पॉपुलेशन के लिहाज से जाते हैं तो ये सीट है ये जाती है उसको कुपवाड़ा को जाती है। तो उन्होंने मेरी बात जो है वो बहुत ध्यान से सुनी थी। दूसरा फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो सीटें आप कह रहे हैं कि शेर जम्मू में बढ़नी चाहिए, ये कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये सीटें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने फोटो कापी उसकी रखी है। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि एक सीट सांबा में होनी चाहिए, एक कठुआ में होनी चाहिए, एक उधमपुर में होनी चाहिए, एक डोडा में बढ़नी चाहिए और एक किश्तवाड़ में बढ़नी चाहिए और एक रजौरी में बढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने ये सीटों का नाम तो लिया, इनके नाम क्या होने चाहिए? मैंने कहा कि ये जो एक सीट का नाम जो है वो खड़ामड़ाना प्रमंडल भी होना चाहिए, जो सांबा की सीट था। मैंने यहाँ के लोगों के ये एक कंडी एरिया है, तो मैं चाहता था कि कंडी के एरिया के नाम से भी ये नई सीट जो बने। खैर इसका तो नाम नहीं, लेकिन कठुआ वाली सीट भी हो गई, उधमपुर वाली भी सीट भी आपकी बन गई, किश्तवाड़ भी वाली सीट भी बन गई। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को धोखा मिला। हाँ, लेकिन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका नाम उन्होंने ये नहीं रखा, उन्होंने रखा रामगढ़ रखा। उन्होंने इस सीट का नाम जो है वो रामगढ़ रखा। ठीक है, सीट सांबा को तो असेंबली का सीट मिल गई,
लेकिन उसका नाम जो है उन्होंने क्या रखा, रामगढ़ रखा, उस सीट का नाम है रामगढ़ रखा। तो देखिए जो उनकी रिपोर्ट आई है, मैं कहता हूं कि ये रिपोर्ट जो है 101% उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाकर पब्लिक में पेश की है। कहीं किसी किस्म का भी उन्होंने जाति नहीं किया, किसी भी इलाके के लोगों तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको रिजेक्ट कर रही हैं और आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। इसमें क्या है, मुझे अंदर समझ नहीं आता कि आखिर क्या। उन्होंने कहा कि भाजपा कर रही है, देखिए ठीक है, उन्होंने कहा कि भाजपा कर रही है, ठीक है, आपकी मैं बात से सहमत हूं कि आप कह रहे हैं भाजपा कर रही है। सबसे ज्यादा तो भाजपा वाले लड़ा रहे हैं। अच्छा, सुचेतगढ़ से कौन एमएलए जीता है? आरएसपुरा से कहां से एमएलए, जो 25 एमएलए वो कहां से हैं? वो तो जम्मू से हैं। तो सभी लोग जम्मू अगर लड़ा रहे हैं तो भाजपा वाले तो सबसे ज्यादा लड़ा रहे हैं। जो भाजपा का एमपी है जुगल किशोर शर्मा, उसने कहा है कि जी जाती हुई है। अगर वो लोग उनकी अगर सुनी जाती तो ये लोग क्यों लड़ाते? अब पहले मुझे ये बताएं कि उनका देखो जो उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है वो क्या सौंपा है। वो आज कह रहे हैं कि सीट उनका मेमोरेंडम तो देखो, वो तो कह रहे हैं कि पीओके की 8 सीटें यहाँ पे लाओ। वो तो उनके एजेंडे में था ही नहीं, क्योंकि वो ला ही नहीं सकते। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि 370 5 अगस्त वाले दिन जम्मू कश्मीर से हटाया गया, यानी गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को 370 के बाद जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए चौधरी साहब, आपने जो पहला सवाल किया कि गैर कानूनी, ये गैर कानूनी नहीं है जी। अगर ये गैर कानूनी होता तो ये गैर कानूनी कैसे होता? जब रियासत में स्टेट असेंबली नहीं होती तो जो हमारा 370 के एक आइन ने एक स्पेशल पावर जो है वो गवर्नर को दी जाती थी कि वो जो सभी पावरें जो होती हैं वो गवर्नर के पास होती हैं। जब गवर्नर के पास सभी पावरें होती हैं तो असेंबली में तो थी नहीं। तो उन्होंने राष्ट्रपति के कहने से गवर्नर ने अपनी पावरें इस्तेमाल करके और इसको कानून 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है, कितना फायदा हुआ है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। हाँ, देखिए जो तरक्की और फायदे की बात हो रही है, देखिए अब तरक्की होती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ये सड़कों पे नहीं रहता। आपने देखा CISF के जवान, BSF के जवान, बॉर्डर लोग के सभी लोग, चाहे वो मुलाजिम है चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, सभी सड़कों पे मार खा रहे हैं, पुलिस की मार खा रहे हैं। तो आप इसको फायदा समझते हैं? जो रोड की बात आती है हम नहीं समझते हैं जनाब। आपका कहना है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ, जानी कि 370 के जम्मू कश्मीर में 370 गैर कानूनी, ये गैर कानूनी में ही आता है कि जम्मू कश्मीर के साथ तमाम वादे किए गए ज़मीनी सतह पे नाकाम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पेमेंट का रेट कितना बढ़ गया है, आप बताइए, 22.4। हाँ, देखिए जो आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सड़कों पर है तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट दर है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तभी तो देखिए आपके सामने जो 800 रुपया एक फार्म भरने का लेते हैं, 700 रुपया एक फार्म भरने, 3 साल बच्चों के टेस्ट भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, और 4 साल के बाद कहते हैं ये लिस्ट कैंसिल हो गई। बच्चे कहाँ जाएं? ओवर एज हो गई, फिर उनको धरना देना पड़ता है। तो फिर गवर्नर साहब कहते हैं ये वन टाइम हमें एज इलेक्शन कर देंगे, वन टाइम। ये कहाँ का सोल्यूशन है? ये तो बच्चों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जाती हो रही है। जो मैं साफ साफ कहता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर की सरकार 35A और 370 जाने के बाद बढ़ी है, और इसका जो लोगों को है वो यूथ को जो फायदा जो इसका वो नहीं हुआ है। राजू मुझे बताएं, डिस्ट्रिक्ट सांबा में कौन सा एरिया है जहां पर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? हाँ, देखिए पहले मैं ये बता सकता हूँ कि ये जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट सांबा है इसकी जो वाइफिकेशन सीट्स की वो कहाँ है। देखिए इन्होंने तहसील लेवल पे जो सीटें बनाई है, रायपुरा और रामगढ़ को इन्होंने 1 सीट बनाया है, गढ़वाल और सांबा को 1 सीट बनाया है, और बड़ी ब्रह्मा तहसील और विजयपुर को 1 सीट बनाया है। अच्छा, मुझे बताएं आप कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए मैंने तो विजयपुर में मैं फाली वहाँ करता हूँ, तो मेरा प्रमंडल ब्लॉक, और मैं विजयपुर से आगे भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, और मैंने विजयपुर से ही चुनाव लड़ना है, और इसके लिए मैं तैयार हूँ और गांव-गांव में दौड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी एनसीपी पार्टी के, और तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, जानी कि जब डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट जम्मू कश्मीर में आते ही बवाल मच गया, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जानी कि आज पहली बार एक ऐसा शख्स और ऐसा लीडर मुझे मिला है जिन्होंने कहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, यानी कि दुरुस्त है। हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या वो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, क्या कुछ नया लेकर आते हैं,
वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे जेके।